हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पर। तो बच्चों, आज हम सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए अपना पहला हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो चलिए बताइए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। तो बताइए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो बच्चों बताइए कमेंट करके, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1815 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो बताइए आप लोग, किसने किया था। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त कर दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सार्क, ऑप्शन नंबर बी है नाटो, ऑप्शन नंबर सी है ओपेक, ऑप्शन नंबर डी है यूरोपीय संघ। तो बच्चों बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ के विघटन हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 5 है, नरोत्तम सिंहानू किस देश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है लाओस, ऑप्शन नंबर सी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। तो बच्चों बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सही, बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। अब्राहम डर्बी ने, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज स्टीफेन ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो बच्चों बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स वाट ने। आपका राइट आंसर बिल्कुल, जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। बच्चों बताइए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1854, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1907, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1915, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1923। तो बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों बताइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल 1907 में हुआ था। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 में हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो बच्चों बताइए फटाफट, गोलघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पटना, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गया। तो फटाफट जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उनका बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो बच्चे बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए है 1789, ऑप्शन नंबर बी है 1791, ऑप्शन नंबर सी है 1801, ऑप्शन नंबर डी है 1804। तो बताइए फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर 1804 आ रहा है, उनका बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1864, ऑप्शन नंबर बी है 1866, ऑप्शन नंबर सी है 1870, ऑप्शन नंबर डी है 1871। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल 1871 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों बताइए फटाफट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी। 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। तो बताइए बच्चों, कौन सा आया था अस्तित्व में 1991 में। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई आर्थिक नीति। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी खनन, ऑप्शन नंबर डी वन। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल, जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है, उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है।
ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी है चीनी, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और स्टील, ऑप्शन नंबर डी है वस्त्र। तो बच्चों बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रति व्यक्ति आय का आज से क्या है। तो बताइए बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का आज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण आय, ऑप्शन नंबर बी है औसत आय, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी है सीमांत आय। तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन बच्चों का राष्ट्रीय आय लगाए हैं उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1952, ऑप्शन नंबर डी है 1955। तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। जिन जिन बच्चों ने 1952 पे लगाया उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी कोरोना, ऑप्शन नंबर डी टाका। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर, जिन जिन बच्चों ने टाका पे लगाया उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सरकार की आय, ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों की आय। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादनों के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो बताइए बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षक कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1968, ऑप्शन नंबर बी है 1986, ऑप्शन नंबर सी है 1984, ऑप्शन नंबर डी है 1976। तो बताइए बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल 1986 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर बी है मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। बच्चों बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अल्पकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर बी है मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर सी है दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो बताइए बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो बच्चे बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 23 देखते हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सतलज से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कावेरी से, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नर्मदा से, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कृष्णा से। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो बच्चों बताइए 2004 में विश्व के कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामान्य समाचार व्यवस्था के संबंधित होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है केबल का टूटना, ऑप्शन नंबर बी है संचार टावर की दूरी, ऑप्शन नंबर सी है टावरों की ऊंचाई में कमी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो बच्चों बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल हो जाएगा, केबल का टूटना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बच्चों बताइए बाढ़ क्षति पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर है फसलों को, ऑप्शन नंबर बी है पशुओं को, ऑप्शन नंबर डी है भवनों को, ऑप्शन नंबर सी है भवनों को, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वार्मिक चतुर्भुज संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रेलवे से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जल मार्ग से, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वायु मार्ग। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल, जिन जिन बच्चों का बी आ रहा है आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क मार्ग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ गांव से बाहर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ खेतों में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ उच्च भूमि पर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कहीं नहीं। बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा उच्च भूमि पर। बाढ़ के समय हम लोग कहाँ जाना चाहिए हम लोगों को, तो उच्च भूमि पे जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको फिर से बतला देना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी है राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए जय हिंद।